हेलो फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ 61 to 70। ओके, क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, इट मीन्स हाफ ईयरली है, तो ये 8,000 रुपये की राशि, इट मीन्स ये क्या है? प्रिंसिपल है फ्रेंड। 20% वार्षिक दर पे 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ओके, यहाँ हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में टाइम क्या होता है फ्रेंड? डबल हो जाता है। 1 साल है ना, तो टाइम 2 ईयर हो जाएगा। और रेट है हाफ हो जाता है, सबको पता होगा। 20% है तो कितना हो जाएगा? 10% रेट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें। 1/10 होता है, इट मीन्स 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है फ्रेंड? प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला अमाउंट होता है। ओके, चलो 2 साल के लिए तो 10 to 11 लगा लो, 10 to 11 लगा लो। ये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट है, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल है फ्रेंड आपका 8,000 प्रिंसिपल है, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू गिवन है। ओके फ्रेंड, 100 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपका 8,000। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 80। निकालना है क्या फ्रेंड? CI निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 21 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 80 मल्टीप्लाई 21 कर लेते हैं। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और एक 0 लगा लो। ये आपका CI निकल गया। ठीक है फ्रेंड, ये CI निकल गया है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर फ्रेंड? 1680 आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखना, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 62 है फ्रेंड। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन, 25,000 की राशि 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? ईयरली पूछा जा रहा है। टाइम 3 ईयर है ना। टाइम आपका 3 ईयर है। परसेंटेज है 12%, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/25। ओके, थ्री अपॉइंट 25 होता है। चलो ठीक है, तो क्या कर लेते थे? ऐड कर लेंगे, 23/25 हो जाएगा। ओके, नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, 28 हो जाएगा ना फ्रेंड। ठीक है, ऊपर वाला अमाउंट होता है। ओके, 3 साल के लिए लगाएंगे, 25 to 28, 25 to 28, अगेन 25 to 28। क्यों लगाया 3 बार फ्रेंड? क्योंकि 3 साल है, 3 ईयर टाइम है। ये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट है। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का क्यू तो सबको पता ही होगा, 15,625 होता है। नहीं पता है तो लर्न कर लो। और 28 का क्यू कितना होता है फ्रेंड? 21,952। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल लो। एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन क्या है? प्रिंसिपल गिवन है। ओके, ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल गिवन है आपका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल है 25,000। ओके, तो ये 15,625 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड। ठीक है, इसका वैल्यू गिवन है क्योंकि ये प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल है फ्रेंड। देखो
25,000 ये आपका प्रिंसिपल गिवन है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली निकालना है क्या, CI निकालना है। ओके, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लो। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 6327। ये आपका CI है। ठीक है फ्रेंड, ये CI है। क्लियर है? तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड। तो 1 यूनिट से का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 25,000 और ये 15,625 डिवाइड में चला जाएगा। कटेगा तो काटते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 से इसको काट ले फ्रेंड। देखो 25 से इसको काटते हैं, 25 से तो ये कट जाएगा आपका, तो ऊपर 1000 हो जाएगा। ओके, 25 से आप लोग इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 625। क्लियर है? 625। ओके, और 25 से ये कटेगा तो 25 ही होगा, इसको 25 से काटेंगे तो फ्रेंड 40 हो जाएगा। ओके, और इसको काटना चाहो तो काट लो। ये 5 से कट जाएगा फ्रेंड, 5 5 जा और ये 8 5 जा। ओके, 8 निकल के आ गया, बस 8/5 निकला फ्रेंड, है ना। आपका वैल्यू क्या निकला 1 यूनिट का, 8/5। ठीक है। अब ये जो CI है ना, इतना यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 6327 मल्टीप्लाई 8/5, क्योंकि निकाले 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा देखो, 8 7 जा 56। ओके, 5 8 2 जा 16 और 5 21, 2 कैरी 8 3 जा 24 और 2 26। ओके, 2 कैरी 8 6 जा 48 और 2 50। क्लियर है ना, समझ में आया? और नीचे 5 है फ्रेंड। ओके, डिवाइड लगाओ, 5 1 जा 5 0, अगेन 5 1 जा 5। ओके, 11 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। डेसिमल लगाएंगे तो 5 2 जा 10। यही आपका CI निकल गया। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 10,125। 10,100। अच्छा, 5 3 जा 15 होगा ना फ्रेंड, 16 था तो 5 3 जा 15 होगा यहाँ पे। क्लियर है? ये वैल्यू होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा फ्रेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10,123। 63 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखो 6,500 रुपये की राशि हाफ ईयरली आ गया फ्रेंड। हाफ ईयरली आ जाएगा तो समझ लेना कि टाइम को डबल करना है और डेट को हाफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग टाइम को डबल कर लेते हैं। 2 साल है तो टाइम आपका 4 साल हो जाएगा, और रेट 3%, तो परसेंट रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड? 5%। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है फ्रेंड 6500, ये प्रिंसिपल गिवन है। पूछा क्या जा रहा है? मिस धन अमाउंट फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखो ये 4 साल के लिए, इसको रेशियो मेथड से करते हैं। देखो 4 साल के लिए रेशियो मैंने बताया है, क्वेश्चन 14 नंबर देखना आप, उसमें मैंने बताया है 4 ईयर के लिए रेशियो मैंने बताया है। क्या बताया फ्रेंड? 4:6:4:1। और इसके बारे में मैंने क्वेश्चन 40 में डिटेल में बताया, समझाया कि ये बनता कैसे रेशियो। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस रेशियो को अप्लाई करना है। तो पहले देखो ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल वैल्यू है 6500, इसका आप 5% निकाल लो। 5% रेट है तो 5% निकाल लो, 5/100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और 2 32, 325 आ गया। क्लियर है फ्रेंड। अब नेक्स्ट आते हैं, ये 352 है ना, अब इसको यहाँ लाओ, मल्टीप्लाई अगेन इसका 5/100 निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, काटेंगे नहीं, काटने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और ऐसे करेंगे तो नीचे 100 है तो ऊपर डिसमल आराम से लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16, ये हो गया। और डिसमल लगा लो, 100 है ना तो डिसमल लगा देते हैं। ओके, इस 100 के लिए यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, हो गया। अब अगेन और आते हैं, अब ये जो वैल्यू है ना आपका, देखो ये वैल्यू है ना, इसका भी अब 5/100 निकालो, 16.25 मल्टीप्लाई 5/100 निकालते हैं। क्लियर है। ओके फ्रेंड, इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आपका आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12। ठीक है, कैरी 1, 6 5 जा 30 और 131 और 5 और 3 8 हो गया। और डिसमल है ये, देखो एक डिसमल, दो डिसमल यहाँ नीचे आएगा तो 100 आ जाएगा, 100 और ये भी है 200, तो हमारा वैल्यू जो आएगा ना डेसिमल आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 0.812। अब क्लियर है। अब इसको भी निकाल सकते हो 4 साल के लिए, इसका भी 1/5 निकालना है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है क्या कि केवल पूर्णांक मान को ही लेना, तो डेसिमल यहीं पे आ गया, मतलब एक्सट्रीम डेसिमल हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। मैं लिख देता हूँ 0.8125/100। इसका निकालना चाहो तो निकाल लो, ये 4 ईयर के लिए हो जाएगा। लेकिन इसको जब करोगे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपका डेसिमल आ जाएगा, है ना, तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट मत करना, बस इतना ही से काम हो जाएगा। अब देखो 4 है ना, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। सेकेंड ईयर के लिए 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। थर्ड ईयर के लिए 4 रेशियो है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये इसके लिए था फ्रेंड, है ना, तो इसको यूज़ नहीं करना है, बस इतना काम करना है आपको। मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1300, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 97.5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.25। बस इतना को ऐड करना है, आपका CI निकल जाएगा। चाहे अमाउंट पूछा जा रहा है तो पहले CI निकाल लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे डेसिमल लगा के कर सकते हो, तो 5525, एक जीरो लगा लो, यहाँ भी जीरो लगा लो, अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10। ओके, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के कर लेता हूँ ऐड। देखो 1300 है, 97.5 है और 3.25 है। ऐड कर लो, 5 हो गया, 7 हो गया और 7 3 10 कैरी 1 और 10 कैरी 1 और ये 13 14। ठीक है, 1475 आ गया आपका, 1475। क्वेश्चन में बोल रहा है सिर्फ क्या लेना है फ्रेंड, इंटीजर वैल्यू को लेना है, मतलब पूर्णांक लेना है, डेसिमल नहीं लेना है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1400 कंसीडर कर लो इसको। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, 1400। और तो ये आपका CI निकल गया। अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। प्रिंसिपल आपका क्या था 6500 और CI निकल गया क्या फ्रेंड 1400। ऐड कर लो 0097, 7900 आंसर होगा आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है ना, आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है क्या, समझना। देखो 4800 ये आपका प्रिंसिपल था और 5545
647 ये आपका अमाउंट है। और टाइम गिवन है फ्रेंड 2 साल, तो रेट पूछा जा रहा है। 2 साल पूछा जा रहा है ना टाइम, तो हम लोग क्या स्क्वायर रूट लगा लेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो क्या इंडिकेट करता है, आपका टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है फ्रेंड, लिखा नहीं जाता है। क्यूब रूट में जैसे लिखा जाता है तो स्क्वायर रूट में भी यहाँ होता है। ठीक है, समझ लेना, तो 2 है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करना है, इसके अंदर से वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 3 से काट ले इसको। ओके फ्रेंड, इसको 3 से काटते हैं तो 16 3 सा 48 हो जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे, कट जाएगा ना 3 से। ओके फ्रेंड, इसको 3 से आप लोग काटोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1849। ठीक है, ये रूट के अंदर ही है अभी। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, ये तो ठीक है 4, ये तो दिख रहा है आपका कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। और यहाँ पे समझना, ये 4 है, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी के आसपास कोई नंबर होगा, है ना। यहाँ पे देखो 4 4 जा 16, तो 4 तो होगा। अब देखो यहाँ पे 49 है, तो 49 देखो कौन से टेबल को पढ़ेंगे तो आएगा 7 7 जा 49, है ना। 9 आएगा 7 7 जा पढ़ेंगे, या फिर 3 3 जा पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 4 4 जा 16। ओके, या फिर चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकाल लो, है ना। क्या हो जाता है 09, 4 4 जा 16, 4 6 जा 12, और 24 आ गया 9 4, और ये 18 हो गया। तो 1849 किसका है, 43 का फ्रेंड। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कन्फ्यूज़न हो तो। ये 43 हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट है फ्रेंड, ये रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो बच क्या गया 40:43। अब देखो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 3 का। रेट निकालना है, 3/40 लगा लो, इंटू 100 लगा लेंगे, आपका परसेंट रेट निकल गया, काम खत्म हो गया। बस इतना काम करना था आपको। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 30/4 डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28। ठीक है, बचा 2, डेसिमल लगाया, 5 4 जा 20, 7.5% आपका रेट हो गया। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, ठीक है, और टाइम 1 साल है फ्रेंड, और आपका 16% रेट गिवन है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग, टाइम को डबल कर लेंगे, मतलब 2 ईयर टाइम हो जाएगा, और परसेंट रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड, हाफ हो जाएगा। ये परसेंट रेट है ना, तो 8% आपका परसेंट रेट हो जाएगा। क्लियर है। और क्या गिवन है आपका 22,500 की राशि, ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल है फ्रेंड। ठीक है, आपका प्रिंसिपल भी गिवन है, तो लिख लो 22,500। फाइंड क्या करना है, CI फाइंड करना है, तो रेशियो से ही बना लेते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/25। ओके, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27/25 हो जाएगा। 2 साल है तो 2 बार लगा लेंगे, 25 to 27 लगा लो, 25 to 27 लगा लेते हैं। क्लियर है ना। इसका स्क्वायर कितना होता है 625। ओके फ्रेंड, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। सबको पता होगा ये चीज़। ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। क्लियर है। अब इनका डिफरेंस देख लो, एक्चुअली निकालना है CI इन दोनों का डिफरेंस होता है। ओके, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 104, ये आपका CI है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल गिवन है फ्रेंड, और हम लोग प्रिंसिपल क्या फाइंड किए हैं 625, मतलब बोल सकते हैं 625 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 22500। क्लियर है फ्रेंड। ओके, अगर इसको हम लोग काटते हैं
तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, ये कंप्लीट आपका कट जाएगा फ्रेंड 36 टाइम। ओके, तो ये आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। डिवाइड करके चेक कर लो, 6 is 18, हाँ 36 टाइम कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और 2 0 था ना, 2 0, हाँ 6 25, हाँ फ्रेंड ठीक है, 36 टाइम कट जाएगा ये आपका। चलो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब CI हमारा ये है, तो वैल्यू 104 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 104 मल्टीप्लाई 36 ये करना है आपको। ओके, 6 4 जा 24, 2 ऑप्शन में है। ओके, और 3 छोटा वैल्यू तो होगा नहीं। ओके फ्रेंड, ये बड़ा वैल्यू तो होगा नहीं क्योंकि CI निकाल रहे हैं, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4 है फ्रेंड, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हमारा 22,500 है ना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है CI 3600, कभी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे इसको, यही आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3, और 6 4 जा 24 है ना, 4 और 3, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग आंसर निकाल सकते हो, अगर डाउट हो तो मल्टीप्लाई भी कर लेना। $3,744 आपका CI निकल गया, यही आंसर है फ्रेंड। ये क्या निकला, CI। CI निकल गया फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3,744 66 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ भी देखो हाफ ईयरली है, टाइम 1 साल है, रेट गिवन है, 1500 है, सेम क्वेश्चन है क्या। अच्छा 16% यहाँ था, यहाँ पे तो चलो यहाँ पे 8% है फ्रेंड, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, हाफ कर लेते हैं। टाइम 1 साल है तो टाइम 2 साल हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। क्लियर है, प्लस कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा 26/25। 2 साल के लिए लगा लो फ्रैक्शन, 25 से 26 हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 25 का स्क्वायर तो पता ही होगा 625। ओके फ्रेंड, और 26 का स्क्वायर होता है 676। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, यही निकालना है। कितना आ जाएगा 15 यूनिट, ये आपका CI है, इसी का वैल्यू निकालना है फ्रेंड। ओके, अब ये देखो प्रिंसिपल है, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 15,000। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख लो 625 यूनिट का वैल्यू गिवन है 15,000। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15,000 अपॉन 625। क्लियर है, ओके फ्रेंड, और ये आपका कट जाएगा कंप्लीट 24 टाइम। 24 टाइम ये कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, आज 51 यूनिट का निकाल लो, डिवाइड करके चेक कर लेना फ्रेंड। 51 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 51 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, 4 आएगा, मतलब 1224 ये आएगा। देखो 4 है, यूनिट प्लेस से चेक कर लिए, बड़ा वैल्यू तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 2, कभी भी 6 नहीं होगा, 10 होगा, तो 10 से मोड़ ही लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट 1224 आपका CI निकल गया, ये CI है फ्रेंड। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है ना, ईयरली है फ्रेंड, चलो कोई झंझट नहीं है। आपका 24,000 रुपया है, 10% रेट है, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं, रेशियो मेथड से, जो मैंने वो 4 साल वाला किया था, इसको उस मेथड से कर लेते हैं ना। इसको ऐसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बहुत सारा मेथड है करने के लिए, है ना। तो 2 साल का रेशियो मैंने क्या बताया है,
2:1 बताया ना। आप 40 नंबर क्वेश्चन देखना टाइप 1 का, वहाँ आपको समझ में आएगा। क्लियर है? 2:1 होता है। अब देखो आपका परसेंट रेट कितना है, परसेंट रेट आपका 10% है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, 1/10 निकालना है और 2 साल के लिए, है ना। देखो 24,000 का 1/10 निकालते हैं, कितना होगा फ्रेंड, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2400। क्लियर है? अब 2 साल 2 रेशियो है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 48। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू आया था ना 2400, ये वैल्यू आया था, इस पे निकालेंगे सिर्फ 2400। ठीक है, इसका अगेन 1/10 निकाल लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। इस पे रेशियो क्या लगेगा 1, मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 240। बस ऐड कर लेना है 0 4 10 कैरी 1 और 1 4 1 5, ये आपका CI निकल गया। एनी डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड, समझ में आया होगा। बस इतना आसान है इससे निकालना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 68 नंबर क्वेश्चन। देखो हाफ ईयरली आ गया, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हाफ ईयरली का केस होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो परसेंट रेट कितना है 10%, तो परसेंट रेट आपका हो जाएगा कितना 5% हो जाएगा। और टाइम देखो 2 साल है, मतलब 4 साल का बनने वाला है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइम आपका 4 साल हो जाएगा। ओके, और आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल है फ्रेंड। ठीक है, 5000 प्रिंसिपल है। तो 4 ईयर का रेशियो क्या होता है फ्रेंड, 4 ईयर का रेशियो होता है 4:6:4:1। इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो पहले देखो 5% का फ्रैक्शन इसको लगा लो, 5000 है ना, तो 5000 का 5% निकाल लेते हैं, लगा लो। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 1 0 लगा लिए, 2500 हो गया। अगेन इस 250 हो गया। अब 250 का अगेन 5% निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लो, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा 125। ओके, इट मीन्स 12.5 हो जाएगा। अब 12.5 का अगेन निकालेंगे हम लोग, क्या 5/100। ओके फ्रेंड, अब देखो समझना, ये 125 ही तो है, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 625। और देखो एक डेसिमल ये था और 2 ये था, तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 4th ईयर के लिए भी निकालेंगे, ये वैल्यू अब आएगा 0.625। अब तो इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, मत निकालो। ठीक है, डेसिमल बहुत एक्सट्रीम चला जाएगा तो काम नहीं है इसका निकालने का। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज यहाँ बोला भी जा रहा क्वेश्चन में, अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दे, मतलब राउंडेड नंबर बनाना है, मतलब एस्टिमेट करके नंबर बताना है, डेसिमल में नहीं बताना। ठीक है, कंप्लीट नंबर। अब देखो ये 4 रेशियो है तो 4 रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है ना। लेकिन ये तो है ही नहीं तो इसको नहीं लेंगे, कर लो। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1000। ठीक है, इज इक्वल टू 12.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 75। ओके, और 0625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.5। ऐसे लिख लो 2.5। बस इसको ऐड करना है, ऐड कर लो। क्या हो जाएगा, इधर तो 5 होगा ही, डेसिमल 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और एक्चुअली मिश्रधन फाइंड करना है तो ये हमारा CI निकला। ठीक है, ये CI निकला फ्रेंड, तो इसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग अप्रॉक्स 1077 रुपया। ये CI निकल गया। अमाउंट निकालना फ्रेंड, प्रिंसिपल आपका कितना था 5000 था, इसको 1077 को ऐड कर लो, 7 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 6, ये आपका अमाउंट निकल गया।
अच्छा डेसिमल था ना, डेसिमल लगाएंगे तो ये अप्रॉक्स 6078 आ जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे मत करो, यहीं पे ये 0.5 है ना, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या, 0.78 कंसीडर कर लेंगे, है ना। 5 से मोड होता है तो वो मूव कर जाता है आगे की ओर, है ना। 5 है तो 10 कंसीडर करते हैं, इस वजह से 1078 आपका CI निकल गया। तो 8 ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है। 6078 आंसर होगा, ये आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक वर्ष है, वर्ष, अच्छा ये देखो पहले क्या है, 60,000 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, 6000 प्रिंसिपल है, और ये आपका इंटरेस्ट गिवन है। तो अमाउंट बना सकते हैं ना, 6000 ओके, और प्लस 4896, ओके क्लियर है। ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 64896, ये आपका अमाउंट बन गया। अब आप देखो रेट क्या है, 4% का रेट है ना। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, समझना, 1/25 होता है ना। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26/25। क्लियर है फ्रेंड। तो ये नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला अमाउंट होता है। तो एज इट इज़ प्लेस कर लेते हैं 26/25, और यहाँ पे टी लगा लो क्योंकि टाइम फाइंड करना है ना। इज इक्वल टू ये अमाउंट है आपका, तो अमाउंट के सामने अमाउंट रखेंगे 64896 अपॉन ये प्रिंसिपल है 60,000, ये कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 25 है ना, तो ये भी 25 के आसपास आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, ठीक है, 0 8 6 जा 48, ये 9 था ना, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 6 जा 36, ये आ गया। क्लियर है फ्रेंड। अब ये दिख रहा होगा क्या, ये 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है ना। ये 100 का स्क्वायर है, तो ये देखो यहाँ पे देखना, अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पे 6 है, ये 6 है, और यहाँ भी 6 है। तो कौन सा टेबल, 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं तो 36 आता है, 4 का टेबल पढ़ते हैं 24 आता है। तो यहाँ समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, तो 6 लाना है, ओके, और 4 2 जा 8। अगर यहाँ पे 6, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्या लेंगे, 4 4 जा 16 लेंगे, 4 4 जा 16 लेंगे, 4 लेंगे यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर 4 लेंगे 24, तो ये नंबर तो छोटा हो जाएगा ना। ये नंबर अगर 4 लेते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे 4 लेते हैं, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। क्लियर है। 26 और 25 100 है, 4 4 जा 16, ऐसे समझते हैं। देखो ये 16 है, इसको देख लो 16 है, इस नंबर को देखो, 2 नंबर को लेके चलते हैं, 16 है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पे और क्या 6 लेते हैं तो 36 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ 16 है तो मतलब 4 ही होगा यहाँ पे अल्टीमेटली 104, ठीक है। अदरवाइज आपको निकालना आता हो तो निकाल सकते हैं, टाइम सेव करना तो ऐसे थोड़ा सा सोचना, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट 16 है तो 4 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसका स्क्वायर हो गया, 104 का, और ये 100 का। इसको काटना चाहो तो काट लो, ठीक है। ये 25 4 जा कट जाएगा, और ये 26 कट जाएगा। वो यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था फ्रेंड, ठीक है, ऐसे 26 आएगा। अब क्लियर हो गया। अब आपका वैल्यू देख लो, यहाँ टी ये आपका 26/5 हो गया, यहाँ भी 26/25 हो गया। ऐसे मैं लिख देता हूँ, 26/25 पे पावर टी है, और यहाँ पे 26/25 पे पावर स्क्वायर है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टी का जो वैल्यू आ रहा है 2 ईयर। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, ओके। ध्यान से यहाँ करना है, बस चीज़ों नंबर को देखना है और समझना है, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेशन आता हो तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 ईयर,
स्क्वायर रूट निकालना होगा तो निकाल सकते हैं आप लोग, या ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं, 2 1 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 हो गया, ऑप्शन सेकंड करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 2 ईयर। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, देखो क्या बोला जा रहा है, 8000 है, 15% रेट है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 2 साल के लिए हम लोग रेशियो लगा लेते हैं, क्या बताया मैंने, 2:1 लगा लेते हैं, इसको लगा लेते हैं। 15% है, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, 3/20, तो 3/20 लगाएंगे। आपका प्रिंसिपल क्या है, 8000 पे 3/20 लगा लो। ओके, 10 से 10 काट लो और ये हो जाएगा आपका 400, 4 3 12, 1200 ये आपका निकल गया। 2 था तो इसके लिए 2 रेशियो लगाते थे, तो 2400 हो जाएगा ये। अब क्या है आपका, हाँ, इस 1200 को आगे लाते हैं ना, इस 1200 को, 1200 अब इस पे लगा लो 3/20, ठीक है फ्रेंड, इनटू है, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60, 6 × 18, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्या हो जाएगा 18, 18, 180, बस इसको ऐड कर लो, आपका CI निकल जाएगा 0 8 और ये 5 और 2, 25 80, हाँ यही आंसर होगा फ्रेंड। CI आपका निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा आपको सारे क्वेश्चन। ओके, मैंने बहुत आराम से अच्छे से समझाया है। ओके, अगर समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।